किसी ग्राम पंचायत के मंदिर के आसपास गंदगी आपने ना देखी हो तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। हाईवे पाल का बड़ा गांव और यहाँ मंदिर के आसपास बड़ी गंदगी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। कैमरे के माध्यम से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये प्राचीन मंदिर है, एक बार मंदिर पे भी कैमरा। ये प्राचीन मंदिर है, उसी के 1 फुट साइड में इतनी गंदगी है। और ऐसे ग्राम पंचायत सरपंच को शर्म आनी चाहिए कि मंदिर के आसपास इतनी गंदगी होते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हम जो मंदिर बना हुआ है, पवित्र जगह है, यहाँ इतनी गंदगी है। सरपंच चाहे तो इस गंदगी को साफ भी करा सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सरपंच के कानों पे जू नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही वो साफ कैमरे के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी गंदगी है यहाँ। महाराज जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बाहर से भी आए हुए लोग हैं, रिश्तेदारी में आए, उनसे भी बात करेंगे हम। महाराज जी क्या नाम है आपका? श्री हरिदास जी। महाराज जी क्या कहोगे, मंदिर में आज पूजा करते हो, अर्चना करते हो, धूप बत्ती करते हो, लेकिन पास में इतनी गंदगी, हमें खड़े होने पे यहाँ बदबू आ रही है, क्या कहोगे? क्या करें जी, बड़े शर्म की बात है। ये गंदगी तो हमने मुसलमान और मेवन के टाइम में देखी, जो आज हिंदुओं का प्रतीक बना हुआ है। ये मंदिर में देखो कितनी जो भी गंदगी है वो मंदिर में डलती है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा सरपंचन के समय से चली आ रही है। तो सरपंच को ये गंदगी दिखाई नहीं दे रही? सरपंच को दिखाई दी, उसको बोला भी भैया ये गंदगी मत करो। वो पूरे शहर का गांव का कचरा लाके और यहाँ 2 ट्रॉली जमा कर गया। हाँ जी। तो इसकी कोई कंप्लेंट आप लोगों ने की? कंप्लेंट कई बार करी जी, के पीछे से सरकार नहीं दे रही है। हम कहाँ से सरकार क्यों देगी? सरकार क्यों देगी? ग्राम पंचायत का जिम्मा होता है सरपंच पे। जमादार तो लगा रखे होंगे। वो जमादार तो वहीं ताश खेलते रहे, उन्हें टाइम ही ना मिले बेचारे। अच्छा, तो सरपंच के कानों पे जू नहीं रेंग रही? नहीं जी, कुछ भी नहीं। नहीं बिल्कुल। यहाँ पूजा करने को लोग देख लो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद देख लो ना। ये अगर जो सरपंच के अंदर कुछ जोश होता तो यहाँ ये गंदगी पन भी कुछ भी नहीं पाता है। देखो चारों तरफ पिन्नियां पड़ी हैं। हाँ जी, ये गंदी पिन्नी इनको कुत्ता ले जाते हैं, ठाकुर जी के सामने धर देते हैं। धिक्कार है ऐसे दुष्टन को। तो ऐसे तो गांव में कोई तरक्की भी नहीं होगी इस तरीके से भगवान को खंडित किया जाए। जहाँ भाई साहब अनपढ़ सरपंच है, तरक्की क्या करेगा? उसे खुद अपनी तरक्की नहीं हो रही वहाँ पे जी। हाँ जी। तो कभी मंदिर में नहीं आया सरपंच? आ जाता तो यहाँ कितनी साफ सफाई होती है, आप खुद ही अंदाजा लगा लियो। सगरे में कितनी गंदगी है। उधर देखो कुत्ता मरो पड़ो, उसमें कीड़ा पड़ने वाले हैं 1-2 दिन में। बदबू तो यहाँ तक भी आ रही है, मंदिर तक भी आ रही जी। क्या करे भाई सब? तो मतलब भगवान का इतना अपमान हो रहा है यहाँ। आप देखो साथ यहाँ गैया बेजार पन्नी न खामे, भिष्टान न खामे। बड़ी शर्म की बात है। हम तो बड़े दुखी हैं इस गंदगी से। 3 क्षेत्र का गांव लगता है, हाईवे पाल का बड़ा गांव है। ये बहुत बड़ा गांव है जी, बहुत सुनहरी गांव है, ब्राह्मणों की बस्ती है, बुजुर्ग देवतान को भी गांव में। पर क्या करे, अब तो दुष्ट पैदा हो रहे हैं। ब्राह्मणों के गांव में इस तरह के मंदिर के आसपास गंदगी? हाँ जी, अब शेर स्वर्ग में पहुंचे, अब गधे को राज्य चल रहा है जी। अब तो निकालो। देखो ये कोई गांव बाहर से आए हैं, रिश्तेदारी में आए हैं इस गांव में, तो भाई साहब कैसा लग रहा है इस गांव में आने पर? पता है, मैं तो अभी आया था करीब 4 बजे करीब, तो मैं आया तो मैं थोड़ा घूमने के लिए निकला। यहाँ पे मैंने देखा, मैंने कि मंदिर की हालत कितनी खराब, इतनी अर्थव्यवस्था खराब यहाँ की, कमाल है। मैंने तो देख के मैं बोल रहा था, मैं यहाँ पे मैंने कहा ये मंदिर है या कचरा घर है? मेरे को तो कचरा घर नजर ज्यादा आया, मंदिर कम नजर आया। बिल्कुल। तो ऐसा गांव देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। आज के समय में सरपंच इतना काम करा रहे हैं, हर गांव में बहुत अच्छे काम करा रहे हैं, लेकिन इस गांव को देख के लगता नहीं है यहाँ काम हो रहा है। लेकिन सरकार तो पैसा खूब दे रही है। पैसा सरकार देती है, लेकिन ये अपने काम में यूज करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। मंदिरों को, इन संस्थाओं को या धर्मशालाओं को नहीं बढ़ाते हैं। बिल्कुल। यहाँ की स्थिति देख के तो यही लगता है। मैं भी आगे बात करूँ, नूह की मैं बात कर लूँ ना, वहाँ भी मंदिर बहुत साफ सुथरे मिलेंगे आपको। हाँ, वहाँ काम हो रहा है, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे हतीन में भी, नूह में भी, मेवात में बात करूँ तो मंदिरों को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है वहाँ। लेकिन यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था देख के लगता है कि यहाँ पे तो कचरा घर बनाया जा रहा है मंदिर। ऐसे सरपंच को क्या कहोगे? ऐसे सरपंच को तो हम निकम्मा ही कहेंगे कि जो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। सिर्फ अपना विकास कर रहा है वो, ना कि गांव का, ना मंदिरों का, ना धर्मशालाओं का, ना स्कूलों का, किसी चीज का भी कोई विकास। देखो दोस्तों, ये ना तो इस गांव के हैं, ना इस शहर के, ना इस जिले के, फिर भी इनको शर्म आ रही है ऐसे मंदिर जो गांव में गोबर ऊपर थप रहे हैं। ये दवाइयां रह पर और भी सारे बहुत सारी हो सकता है गंदी, कितनी गंदी चीजें होंगी यहाँ। बिल्कुल। आप देख सकते हो मेडिसिन पड़ी हुई है, सारी मेडिसिन कवर है, सारे इंजेक्शन हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे, दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या है, मंदिर के तरीके की गंदगी नजर आ रही है आपको। और दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, जो बाहर से आए हुए व्यक्ति को शर्म आ रही है,
तो इस गांव के सरपंच को शर्म तो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि इस गंदगी को तो साफ करा सकता है। तो ये सबको दिखता है, यहाँ से लोग निकलते हैं, यहाँ पे बाहर के पर्यटक भी आते हैं, बाहर से टूरिस्ट भी जाते हैं, आते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वो लोग भी देखते नहीं है। ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। हाँ, ब्राह्मणों का गाँव है। देखो हम तो हाईवे से निकल रहे थे, हमारी नजर पड़ी, मैंने मंदिर के आसपास इतनी गंदगी, तो हम रुक गए। मैंने ये पब्लिक को थोड़ा रूबरू कराएं इस खबर के माध्यम से कि कितनी गंदगी मंदिर के पास देखने को मिल रही है। नहीं, यहाँ गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है और मंदिर का मतलब कचरा घर ज्यादा है। बिल्कुल। हमारे साथ सोनू भाई मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, देखो समाज सेवा करते हैं, बाकी गांव के रहने वाले हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, कितनी शर्म आती है आपको? योगी जी, प्रथम सबसे पहले तो आपका बामनीखेड़ा में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गंदगी करने वाले कौन? हम और तुम। देखिए, सरपंच भी अकेला है, वो भी इतनी गंदगी को कैसे साफ कराए? सबसे पहले ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा से आग्रह करना चाहूंगा कि वो जो गंदगी को उठाने के लिए सुख सुविधा हैं, यानी कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, सफाई कर्मचारी, हमारे इतने बड़े गांव, जैसे आपने कहा कि हथीन विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव, लेकिन 4 सफाई कर्मचारी हैं। कैसे वो 4 सफाई कर्मचारी पूरे गांव को साफ कर सकते हैं? यदि किसी की शादी आ गई इस गांव के अंदर, तो 4 सफाई कर्मचारी तो उसी में लगे रहेंगे, वो मंदिर की कहां देखेंगे? तो इसमें हम ग्राम पंचायत के सरपंच को दोष नहीं दे सकते, ये हम तुम की कमी। गंदगी कौन करते हैं? अब देखिए आप, ये जो उपले थप रहे हैं, ये कोई ग्राम पंचायत के सरपंच ने थापे हैं? ये आसपास जितने घर होंगे उन्होंने थापे हैं। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो गंदगी है, गाँव की गंदगी है, गाँव के लोग डाल के जा रहे हैं, सरपंच उनको मना भी तो कर सकते हैं। देखिए, सरपंच मना क्या करे? हमारे गांव में आजकल ये होता है, जैसे आप आए, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ कम से कम 10 से 12 लोग खड़े थे। जब कैमरे चलने की बात आई तो सब लोग अपने घर की तरफ निकल गए, क्योंकि हम क्यों बुराई लें? हम सरपंच के बारे में गलत क्यों बोले? नहीं, बुराई नहीं लोगे तो विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा, यही बात है, यही तो कारण है, जब तो ये गंदगी हो रही है। बिल्कुल, पत्रकार महोदय, जब तो ये गंदगी हो रही है, लोग बोलना नहीं चाहते। देखो सोनू भाई, मैं ये भी कहना चाहूंगा, सरपंच को इतना तो होना चाहिए, ब्राह्मणों का गांव है, पहले नंबर 1 जी। दूसरी सबसे बड़ा गांव हाईवे पाल का, ठीक है। तीसरा ये कि सरपंच को इतना कहना चाहिए, भाई एक जमादार डेली मंदिर पे जाएगा, सफाई करेगा। ये हम कह सकते हैं कि एक जमादार परमानेंट मंदिरों के लिए छोड़ा जाए, अंडरपास। एक मंदिर तो नहीं, काफी मंदिर होंगे गांव में, जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों के आसपास सफाई कर सके। देखिए, जो पुजारी हैं, जो पूजा करने आते हैं, अपने आराम से पूजा करें, साफ शुद्ध जगह हो। देखिए, ये जिम्मेदारी तो होती है जो मंदिर के महंत होते हैं, महाराज जी, जिनको हम चुनते हैं, जो वहाँ बैठते हैं महाराज जी, वो भी तो जनता से कह सकते हैं, भाई आप इधर कूड़ा क्यों डाल रहे हो? भाई सरपंच तो परमानेंट यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो, जैसे अभी आज सरपंच ने अंडरपास को लेकर बात करें, गंदगी उठवाई, कल देख लेना आप 3 बजे 4 बजे गांव के लोग ही गंदगी कर रहे हैं। इसमें हम सरपंच को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये आम जनता भी पहले अपना विचार करे कि हमको गंदगी कहाँ डालनी है। जगह जगह कूड़ेदान रखे हैं, वहां अपनी गंदगी डालें। बिल्कुल। देखो सोनू भाई, बात सही कह रहे हो, अवेयरनेस जरूरी है करना लोगों को। दूसरी बात, बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग भी कह रहे हैं, भैया ऐसी गंदगी मंदिर के पास हमने किसी गांव में नहीं देखी। देखिए योगेश जी, मैं आपको बता दूं, कितनी सरकार बन जाए, कितनी सरकार चले जाए, लेकिन इस गंदगी का देश में से कभी उद्धार नहीं हो सकता। गंदगी तो रहनी है देश के अंदर। लोग अवेयरनेस होंगे तो होगा उद्धार। हाँ, हो सकता है, लोग होंगे, लोग तो डरते हैं, लेकिन लोग कहाँ से होंगे? लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि हमको पुलिस ले जाएगी उठा के। तो पुलिस को ले जाएगी, हम पर मुकदमा हो जाएगा यदि हम सच बोलेंगे, क्योंकि आजकल सच बोलने वाले नहीं है पत्रकार महोदय जी। नहीं, देखो ये वास्तविकता। आप बात से जो डरेगा सो मरेगा, सीधी सी बात है। डरना क्यों? सच्चाई के लिए डरना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। बिल्कुल, यहाँ हम डरते नहीं, बिल्कुल डरते नहीं, पत्रकार तो डरते नहीं है। हमें आप जो आवाज उठाते हैं लोगों की, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठे थे, लेकिन जब आपका कैमरा चला लोग गायब हो गए। क्या कारण मानते? आप भी डर रहे हैं सरपंच से? मैं तो नहीं डर रहा, मैं तो यही कहूंगा। देख सरपंच से, देखो ना तो मैं किसी सरपंच से डर रहा, लेकिन सरपंच की जिम्मेदारी बनती है वो गंदगी उठाए, ठीक है, गंदगी। लेकिन गंदगी सरपंच यहाँ करने नहीं आ रहा। सवाल ये, सरपंच नहीं करने आ रहा, मानता हूँ नहीं करने आ रहा। अब ये बताइए, पुलिस कहती है कि लड़ाई झगड़ा करो, नहीं करती, नहीं कहती ना, करते हैं, है ना, लेकिन समाधान पुलिस करेगी। नहीं, समाधान ऐसा भी समाधान होता देखा जो ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा या किसी भी गांव में चले, गांव के अंदर होता है देखा। तो कितने लोग गोली चल जाते हैं गांव के अंदर, होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले जो ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा है, जो सरपंच है हमारे डॉक्टर मुकेश तंवर, देखिए एक पढ़े लिखे सरपंच है, अपने डॉक्टर भी की है, BMS की हुई है उस लड़के ने, लेकिन वो इतना विचार कहाँ करें? जो पहले भी सरपंच थे उन पर गंदगी साफ नहीं हो, ये बेचारा क्या करे? देखो, बेचारा तो हम नहीं कहेंगे सरपंच को, जो गांव का मुखिया है, चौकीदार है, वो बेचारा नहीं रहेगा। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
क्योंकि ये कमी जो है, या तो पत्रकार साहब आप डर रहे हो, नहीं मैं नहीं डर रहा, नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, या तो आप डर रहे हो या सच बोलने से पीछे हट सच रहे हो। बोलने से। देख सरपंच की कोई कमी नहीं है। देखो मैं दिखा दूं, एक बार गंदगी दिखाओ, गंदगी दिखाओ, गंदगी दिखाओ एक बार। देखो सरपंच की कैसे कमी? सरपंच ने कोई व्यवस्था करी? राम की जनता क्यों नहीं कह रही? सरपंच साहब देखो, ये हमारे इनका काम जनता का नहीं है, सरपंच का काम है। अपने उसमें हमने किए, अपनी सरकार थी, अपने ग्राम पंचायत में सरपंच थे, हमने किए थे। हाईवे पे हमने बड़े बड़े कूड़ेदान लगाए थे, लगवाओ, ठीक है, बड़े बड़े उनके बैरिकेड। मैं बता दूं, यहाँ रखा रहता था, एक लोहे का रखा रहता, पहले रखा रहता था, आग लगा देते लोग। चलो वो भगा देते, पर कूड़े के लिए रखा रहता था, रखा रहता। लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं है, ये मैं ही बताऊंगा, पहले मैंने भी देखा था, रखा रहता लोहे का डस्टबिन रखा रहता था। व्यवस्था कहीं और करवाओ, या मंदिर के सामने कूड़े की सबसे बड़ी बात है जो सुनो, जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, जब तक कुछ नहीं सुधरेगा। सुधरना तो हमें भी पड़ेगा और सरपंच को भी। हाँ, सरपंच को भी सुधरना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राचीन जिम्मेदारी उनकी ये बामनी खेड़े का प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। अगर यही साफ सफाई नहीं रख दो, अंदर मंदिर कहाँ से साफ सफाई होगी? NH-19 भी हाईवे यहाँ से निकल रहा, नेता लोग भी जाते हैं, प्रशासन के लोग भी जाते हैं, क्या देखते नहीं? लेकिन हमारी नजर तो पड़ी, हमारी नजर पड़ी ना, तो इसलिए हमारे धन्यवाद, इसलिए हमारे आपका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बोलो कि ऐसा है कि इसे स्टॉक करने के लिए या तो कहीं जगह हो, ठीक है, नहीं जैसे ये जो गांव के लोग हैं, ये घर में तो सुन भैया, गांव के लोग हैं जो घर में तो रखेंगे नहीं कूड़ा, बाहर ही निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए बतेरे गांव है, उनमें लगाए हुए गाड़ी लगी हुई है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, कूड़ेदान वगैरह लगाए हुए हैं, उनमें भाई मैं भी सरपंच रहा हूँ, मैंने भी किया है, मैंने हाईवे था, मेरी बात सुनो, पड़ेगी ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा को। अब 10 लाख रुपए बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए आए तो कराओ फिर उन्हें, आ जाएंगे, तो कराओ ना फिर एक मामला भी उठा है ग्राम पंचायत में, जो सरकारी स्कूल बन रहा है उसमें कुछ घोटाला। ऐसा ही है। भाई सुनने में तो आता था कि पता नहीं है, ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है। उसमें जो जेई थे, निरीक्षण किया शीतल कुमार जी, माल थर्ड क्लास क्वालिटी का, और क्वालिटी का माल लग रहा है उसमें। हाँ, इसके बाद बड़ा गांव बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनेगा आगे। स्कूल दोबारा में चालू हो गया पत्रकार महोदय जी, किसकी कमी रही? ग्राम की कमी रही ना, सरपंच की कमी रही, दोबारा चालू हो गया काम, थर्ड क्वालिटी का माल उसमें लगा दिया, फिर बिल्डिंग चालू हो रही। आप पत्रकार हो, गांव में रहते हो, आवाज उठाओ ना इस चीज की। उठाते हैं आवाज, लोग बोलने वाले नहीं है, शासन प्रशासन से मिलो आप। बोलने वाले नहीं है, बोलने वाले योगेश जी बोलने वाले डरते नहीं देते भैया, बोलने वाले हैं, बोलने नहीं देते उन्हें, क्योंकि अब जैसे पत्रकार सरपंच के लिए बोल रहे थे कि ठीक है, कमी नहीं है, जैसे पत्रकार महोदय अपनी जगह ठीक है, ठीक है, ये सही बोलते हैं, सही बताते हैं और गाइड भी करते हैं, लोग को दिखाते भी हैं, पर बाकी इनको भी नहीं बोलने देते। अच्छा, हाँ, डरने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमारे गलत तत्व हैं, कुछ नेता लोग भी हमारे इसमें, कुछ गंदे गंदे ऐसे कि साले मतलब उनका कर्म ही है कि साले गांव में तरक्की ना हो। ये गांव में तरक्की नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी? उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपनी जेब भरना, आज भी आपको मैं बता दूं, अपना काम करना। देखिए जैसे भाई ने कहा, ठीक है, ये भी पहले पूर्व सरपंच रह चुके हैं इनके पिताजी, अब भी गांव के लोग ये सोचेंगे कि भाई सुंदर भाई ने ये पत्रकार महोदय बनाया। नहीं, मैं खुद कैमरे के माध्यम से, हम हाईवे से निकल रहे थे, हमारी नजर पड़ी मंदिर के साइड में, तो भारद्वाज जी और मैं दोनों रुके जी, ये तो गलत है, गंदगी पड़ी है मंदिर के पास, तो ये गलत है। ये डरने वाली बात नहीं है। मैं देखिए सब खुले शब्दों में कह दूं, ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर को शर्म आनी चाहिए, इस गंदगी को उठवाना चाहिए और मंदिरों पर एक कर्मचारी अवश्य रखना चाहिए। देखो मैं उसकी जिम्मेदारी हम फिक्स नहीं कह रहे कि सुबह शाम की अपनी ड्यूटी लगा दे, साफ सफाई करे, मंदिर को साफ स्वच्छ रखे, क्योंकि पूरा गांव यहाँ पूजा करने के लिए आता है। अब मैं एक चीज बताऊं, ये तोड़फोड़ हुई थी मंदिरों की, इसका पैसा आया था हरिजनों के मोहल्ले में, तो लगा दिया उस सरपंच जो पहले सरपंच था, बाकी इस मंदिर पे कुछ नहीं लगाया। नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ इस चीज को। बताओ, इसलिए नहीं ठीक है, क्योंकि आगे वोट चाहिए और सरपंच को भी हमें वोट चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। वोट के चक्कर में विकास को रोका यही जा रहा कारण है, वोट के चक्कर में तो ये काम नहीं हो रहा। है। वोट के चक्कर में विकास। हम बोलते अगर हम बोलते हैं तो दूसरा बंदा बोले तेरा क्या मतलब पड़ा, अरे क्यों मतलब क्यों नहीं है यार, गांव से मतलब ही नहीं है। तो गांव में रहना है, बच्चे बड़े होंगे, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, भविष्य बनेगा गांव में। गांव किन चीजों से जाना जाता है? मंदिर, चौपार, ठीक है, शमशान घाट और रास्तों से कह देता हूं, ठीक है जी। ये मेरी बात ना अभी जब कितने लोगों को जब देखेंगे ना चुभेगी, और मेरी तरफ तो साले आके देखो, सच्ची बात, सच्ची बात। मेरे से वो ये नहीं कह सकते कि भैया तूने बोली क्यों,
ठीक है, बस देखिए सच कहने वाले सच्चा कड़वा होता है। सब सच कहने वाले हो ना तो गांव का तो विकास क्या, ये आपको गंदगी भी नहीं दिखेगी यदि सच कहने वाले कैमरे पे बोले। अब मैंने आपको पहले बताया, आप लोग आए तो कितने लोग यहाँ खड़े थे, सब गायब हो गए, क्या कारण मानते हो? देखो जिसको जबरदस्ती हमारी किसी साथ नहीं होती, जिसको बोलना वो बोल सकता है, आजाद है भाई साहब। देखो आप तो बाहर से आए, हम तो जानते नहीं, आपने बताया मैं बाहर से रिश्तेदारी में आया हूँ, तो जब आपको बाहर से आने वालों को शर्म आ रही है तो गाँव वालों को क्यों नहीं आएगी? टहलने निकला है, मैंने देखा ये क्या मंदिर की क्या हालत बनी हुई है, देखो ना, मैं तो देख रहा है कमाल हो गया। पढ़े लिखे सरपंच है, कोड़े के बिछा में आप बताओ, आप इतनी दूर से चल के आए हो, हमारे पास एक छोटी सी ब्रेंच भी नहीं है जो आपको सम्मान कर दें भाई साहब, इस पे बैठ जाओ। देखो हम तो बच्चे हैं, पत्रकार हैं, चलते इतनी वो लगा रखी है। महाराज जी का भी कर्तव्य बनता है, कोई लोग यहाँ गंदगी फेंक रहा है, भाई क्यों फेंक रहा है? नहीं मान क्या करे, उसकी मजबूरी है, जब कोई जगह ही नहीं है फेंकने के तो कहाँ डालेगा? आगे ना बात मजबूरी की भाई। वो मैं एक बार कैमरे के माध्यम से दिखा दूं, वो शायद लोहे का वो डस्टबिन भी राइट ऐसे ही पुराना वाला वो पुराने वाला हो, एक बार दिखा दो जरा कैमरे के माध्यम से, पुराना वाला है, सरपंच अपने ठिकाने लगवा दो। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, अगर सरपंच चाहता तो इसको ही रिपेयर करा के यहाँ रखवा सकते थे, जो कूड़ा गांव के यहाँ डाल सकते थे। देखिए पूरा सही है, इसको रिपेयर वेल्डिंग करा के भी ये रिपेयर हो सकता है। इसको सही जगह रख दिया जाए तो कूड़ा कोई गांव का बाहर नहीं डालेगा, इसमें ही डालेगा। फिर इसको उठा के कहीं बाहर जो यार्ड है उसमें डलवा दिया जाए तो गंदगी तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों भाई साहब, सरपंच साहब गलत? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे नीचे पड़ा हुआ है, अगर पंचायत चाहते से रिपेयर करा के खड़ा भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये डैमेज हो गया, ताला होगा, नीचे गिर दिया ले जाके। अब ये आग लगाई हुई है कूड़े में, बाई चांस कोई हवा तेज चल जाए, किसी कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हादसा हो सकता है। ठीक है जी। तो मैं तो एनजीटी से भी कहूंगा कि इसके ऊपर जरूर कार्रवाई हो। तो ये खुले में आग लगाई जा रही है, पंचायत के सरपंच से मिला जाए और उनसे जवाब किया जाए, जवाब लिया जाए कि किस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है। पत्रकार महोदय कोई भी दुर्घटना होती है, जैसे आपने आग की लेकर बात करें, उसकी जवाबदेही तो सरपंच की बनती है। बिल्कुल बनेगी जी, इसमें क्या है? आग ऐसे नहीं लगा सकते खुले में। बिल्कुल। दूसरी बात, गंदगी काफी यहाँ पड़ी हुई है और मैं तो ये कहूंगा ये रिपेयर के लिए करा सकते हैं इस डस्टबिन को, तो क्यों नहीं कराया जा रहा? इसमें कौन सा पैसा लगेगा ज्यादा, चाहे 1000-1500 रुपए लग जाएंगे ज्यादा, ऐसे ही। अभी उनकी नजर में नहीं होगा, देख के भी जाते होंगे क्या नजर में है भाई साहब। वो ये कह रहा है। एक बात बताइए, जब हम मित्रों से यहाँ से हाईवे से निकल रहे थे, ऊपर से जब हमारी नजर पड़ गई तो गांव में रहते हैं, नजर क्यों नहीं पड़ेगी? या जो अभी सरपंच है वो ये सोच रहे हैं भाई ये तो पुराने सरपंच का, मैं क्यों बनवाऊं? ऐसे क्यों भाई, है तो पंचायत का। ऐसे मान भाई साहब, ऐसे पंचायत का। अब अभी बताया, सरपंच साहब ने बताया था कि 10 लाख रुपए कचरे के कचरे के लिए हमारे पास आए हैं, फेसबुक पे डाल रहे। फेसबुक पे डाल रहे। अच्छा, कहाँ गए 10 लाख? नहीं, अभी आए हैं। बाकी अब हमसे ये अनुरोध करते हैं कि वो आए हैं तो उन्हें लगाओ। ठीक है, आए हैं तो उन्हें लगाओ, तभी कुछ होगा, नहीं अन्यथा ऐसे ही रहेगा जैसे है जी। और हम जैसे लोग बोलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, अब देखना होगा कितने दिन में वो 10 लाख रुपए लगते हैं। चलो, आज तारीख है 9 फरवरी। 10 लाख रुपए कहाँ लगते हैं? हाँ 9 फरवरी सवाल सरपंच साहब ये भी 10 लाख कहाँ लगते हैं? हाँ। सफाई के लिए तो आए हैं, जैसे आप बता रहे, देखते हैं 10 लाख कहाँ लगते हैं सफाई के लिए आए। चलो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, मंदिर है, प्राचीन मंदिर। और देखो हमें तो शर्म आ रही है भाई साहब, हम तो साफ कह रहे हैं, ब्राह्मणों का गांव है और इतनी गंदगी मंदिर के आसपास मैंने किसी गांव में नहीं देखी। हम हर गांव घूमते हैं, हर वार्ड घूमते हैं, हर शहर घूमते हैं, हर जिला घूमते हैं, लेकिन ऐसी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी। और हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव बामनी खेड़ा माना जा रहा है। तो सोनू जी के लिए धिक्कार, मैं खुद गांव का निवासी हूँ, बताइए, ऐसे गांव जब गांव के निवासी जब आप कह सकते हो तो ऐसे काम के लिए धिक्कार। देखिए कभी सुधार नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूंगा भाई साहब, भगत जी पूजा कर लेते हो शांति से? देखो दिखाओ, 1 मिनट देखना। अरे वाह, ये देखो जी, सिरिंज देखो मंदिर के पास। देखो, पता नहीं कोई स्टेरॉइड का है या कोई नशे का है, पता नहीं किस चीज का है। बच्चे खेल रहे हैं, उनको कोई चुभ जाए, किस चीज का है, किसी को क्या बीमारी है, बच्चे को चुभ जाए तो बताइए पंडित जी। क्या बताने जी, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा साला पशु समान है, राज बना शमशान। न डाली होगी, न पत्ता हरा होगा, न साले राजा का भला होगा, न प्रजा का भला होगा। महाराज जी देखो, समाधान का बताओ कैसे होगा? सरपंच किस लिए चुनते हैं हम? इसलिए चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं, सफाई करो। सरपंच आके डिमांड करे कि मेरे गांव में गंदगी है जी, मेरे गांव का संविधान करो जा कुछ। या तो सरपंच भगत जी एक बात खबर देके सरपंच आएगा सही आपके पास? आएगा तो बता देंगे भैया, मिल ले, हमारे पास तो और भी आएंगे अभी। ये तो एक ही आए।
भाई हमने तेरे को वोट दिए इसलिए नहीं दी तू गंदगी फैलाएगा। बिल्कुल इसलिए दिए तू पढ़ा लिखा है, आगे मांगने सरकार से मांग कर। जगह जगह हमारे पास कूड़ेदान के ड्रम लगने चाहिए। अभी इसी गांव के अंदर कुछ लोग ये भी आएंगे कि भाई बाबा को हटाओ उस मंदिर से। हटा दे, हमें तो और का ही मंदिर पकड़ लेंगे। भजन ही तो करना है, रोटी खानी है। यही बात, बिल्कुल सही बात कह रहे ऐसा ही चल हैं रहा ना। हाँ जी। ऐसे ही सोचेंगे आपके बारे में लोग। सोच ले भैया, क्या बिगाड़ेगा। दूरल सूरज की तरफ कितना ही रेत उड़ा ले, इधर से नहीं इधर से लेकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, देखो एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। विकास करो जाते हो। गंदगी ही गंदगी, हाईवे पाल का बड़ा गांव और बड़ी गंदगी। देख लीजिए, डस्टबिन पड़ा है कबाड़े में और कबाड़ा पड़ा है खुले में। और मंदिर के पास बहुत है शर्मनाक बात। और वीडियो करें ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक, फॉलो करें। और किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी दिक्कत है हमें बुलाएं, आपकी आवाज को हम उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।